हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू सीरीज पे जो कि है पुश पुल लेग स्प्लिट। तो इस सीरीज में टोटल 6 वीडियोस रहेगी। तो आज हम पहली वीडियो के बारे में बात करेंगे जो कि है पुश वर्कआउट डे 1। तो शांति से बैठ जाओ क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में जितनी भी बात हुई है सारी की सारी साइंस बेस्ड प्लस मेरा 3.5 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो शुरू करते हैं। तो आपने जिम में जाते ही 5 से 6 मिनट का वार्म अप करना है और जो आपके वार्म अप की इंटेंसिटी होगी वो आपके वर्कआउट से हाफ से भी कम होगी, यानी कि आपको इतनी इंटेंसिटी पे वार्म अप करना है ताकि सिर्फ आपके हल्के हल्के सांस फूले। उसके बाद हम करेंगे कुछ डायनामिक स्ट्रेचेस और हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम स्ट्रेचिंग को कंट्रोल्ड एंड स्लो मोशन में करें। देखो, साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप जिम करने से पहले वार्म अप और डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हो तो उस केस में पहला कि आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी, दूसरा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी वर्कआउट करते वक्त, एंड थर्ड इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज से जो कि है इंक्लाइन डंबल प्रेस। तो एक स्टडी के अकॉर्डिंग अगर हम बेंच को 30 से 45 डिग्री के बीच में रखते हैं तो उस केस में काफी बेटर एक्टिवेशन आती है हमारे अपर पैक्स पे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारी बैक में कर्व आए। सेकंड, जो हमारी एल्बोस है वो स्लाइटली इनवर्ड रहे और लेग्स और ग्लूट्स को धरती की तरफ पुश करना है। एंड देन उसके बाद 1 सेकंड अप एंड 2 3 डाउन, मतलब कि 1 सेकंड में ऊपर जाओगे और 2 सेकंड्स में नीचे आओगे। एंड जब डंबल्स ऊपर जाएंगे तो सांस छोड़ोगे और जब डंबल्स नीचे आएंगे तो सांस लोगे आप। तो ऐसे करने से हमारी बॉडी और फोर्स प्रोड्यूस करेगी। तो इस एक्सरसाइज के लिए हम 4 सेट्स फॉर 8 to 12 रेप्स और 2 सेट्स के बीच में एटलीस्ट हमारा 3 मिनट का रेस्ट रहेगा। इसके बाद हम आएंगे शोल्डर प्रेस पे। तो इस केस में हम सिंपल बेंच को थोड़ा सा इंक्लाइन रखेंगे और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी बैक में कर्व आना चाहिए। उसके बाद हम डंबल्स पिक करके न्यूट्रल पोजीशन लेंगे और स्लाइटली सा एल्बो को इंटरनली रोटेट करके पुश करेंगे सांस छोड़ते हुए एंड 2 सेकंड्स में नीचे आएंगे स्लोली सांस लेते हुए। अब हमने ऐसा मूवमेंट क्यों चूज करा? शूट आउट टू रियान हुमिस्टन, जिन्होंने EMG टेस्ट करा खुद पर। EMG टेस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी टेस्ट। इससे हमें पता लगता है कि हमारे मसल्स कितने एक्टिवेट हो रहे हैं ड्यूरिंग एनी मूवमेंट। इसके भी हम लेंगे 4 सेट्स फॉर 8 to 12 रेप्स और 2 सेट्स के बीच में एटलीस्ट 3 मिनट का रेस्ट होना चाहिए। आपने एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने पूरे वर्कआउट के दौरान आधे से 1 लीटर पानी पीना ही पीना है ताकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ओवर राइज ना हो जाए और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहे। अब 3 मिनट का रेस्ट लेने के बाद हम करेंगे अप टू डाउन केबल क्रॉसओवर्स। ये एक्सरसाइज करने से पहले हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जब हमने रोप को होल्ड कर लिया तो चेस्ट को बाहर की तरफ निकालना है और शोल्डर को पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है और हम सामने देखते हुए रोप्स को खींचेंगे और रोप्स को ऊपर लाते वक्त हैंड्स को इंटरनली रोटेट करेंगे, जिससे कि हमारी अपर चेस्ट और ज्यादा एक्टिवेट होगी। खुद से भी अभी ये मूवमेंट करके देखो, आपको खुद फील होएगा। अपने हाथ को यहाँ रखो और हैंड्स को ऊपर लेके जाओ और दूसरी बार हम हैंड्स को इंटरनली रोटेट करेंगे ऊपर आते वक्त। आपको खुद से फील आ जाएगा जब ऊपर आते वक्त हैंड्स को इंटरनली रोटेट करते हैं तो हमारी अपर चेस्ट और एक्टिवेट हो जाती है। तो इस केस में हमारी जो लेग्स की पोजीशन होगी उसे हम एक आगे एक पीछे रख सकते हैं ताकि स्टेबिलिटी अच्छी बने, क्योंकि जितना स्टेबल मूवमेंट होगा उतना अच्छा फोर्स प्रोडक्शन होगा और उतनी अच्छी ही मसल ग्रोथ होगी। ठीक है, तो 1 सेकंड में ऊपर जाएंगे सांस छोड़ते हुए और 2 सेकंड्स में नीचे आएंगे सांस लेते हुए। और इस एक्सरसाइज के हम करेंगे 2 सेट्स फॉर 20 रेप्स और इनके 2 सेट्स के बीच में भी हम कम से कम 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। एंड मैं यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस से सजेस्ट करूंगा कि सेट खत्म होने के 1 मिनट बाद थोड़ा सा पानी पी लिया करो, यानी कि 2-3 घूंट तो पी लिया करो। हाँ, एक और बात, अगर हम उस एक्सरसाइज को फेलियर के आसपास हिट कर रहे हैं या फिर फेलियर तक हिट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें 3 मिनट का रेस्ट लेना ही लेना है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं रेस्ट के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ? जब तुम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो एक टाइम के बाद तुम्हारे मसल्स की एनर्जी खत्म हो जाती है। वो एनर्जी दोबारा से रिफ्यूल होने में तुम्हारी बॉडी ऑन एन एवरेज 3 मिनट का टाइम लेती है। इसीलिए हमें 3 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए ताकि हम अपने अगले सेट में अपना मैक्सिमम दे पाए। इसके बाद हम केबल क्रॉस ओवर्स करेंगे, बट जो लेंथ है मशीन की वो हमारे शोल्डर और हेड के बीच में आएगी। इस केस में हमारी मिडिल चेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व होगी और इसके भी हम 2 सेट्स लेंगे फॉर 20 रेप्स। इसके बाद हम करेंगे लेटरल रेजिस फॉर लेटरल डेल्टोइड। ठीक है, अब चाहे आप इसे रोप से करो चाहे डंबल से करो, इतना फर्क नहीं आता, बट मैटर करता है इसकी पोजीशन। एक स्टडी में ये पता लगा अगर आप अपने हैंड्स को इंटरनली रोटेट करके स्लाइटली आगे की तरफ पुश करते हो तो उस केस में मैक्सिमम एक्टिवेशन देखी गई। इस केस में सांस छोड़ते हुए 1 सेकंड में ऊपर जाएंगे और 2 सेकंड्स में ही नीचे आएंगे और इसके भी हम 2 सेट्स परफॉर्म करेंगे फॉर 20 रेप्स। और लेटरल रेसिस के केस में जितना लाइट वेट यूज करते हो आप उतना अच्छा मसल एक्टिवेशन फील कर पाते हो। यहाँ पर हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम फेलियर तक हिट करें। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे रियर डेल्ट्स के लिए।
और उसका नाम है बिहाइंड द बैक डंबल रेसेस। इसे परफॉर्म करने के लिए हम बेंच को 45 या फिर 60 डिग्री इंक्लाइन पे रखेंगे। जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो रख सकते हो। और इस केस में हमने बिल्कुल लाइट वेट चूज करना है। इस केस में बेंच के ऊपर लाई करके यहाँ पे अपने हाथ को सीधा रख के पीछे की तरफ ऊपर पुश करना है। 1 सेकंड में सांस छोड़ते हुए ऊपर जाओगे और 2 सेकंड्स में स्लोली नीचे आओगे सांस लेते हुए। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में 94.2% एक्टिवेट होते हैं रियल डेल्ट्स और इस केस में भी आप फेलियर तक ही जाओगे। और अब आते हैं लास्ट में ट्राइसेप्स के ऊपर। तो एक स्टडी हुई 2022 में, जिसमें ये पता लगा कि ओवरहेड एक्सटेंशंस आर दी बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स ऑल हेड्स। बट सबसे ज्यादा इस केस में डोमिनेंट था लॉन्ग हेड। बट जो लेटरल और मीडियल हेड थे उनमें भी काफी अच्छा एक्टिवेशन आया। तो ओवरऑल काफी अच्छी एक्सरसाइज है ट्राइसेप्स के सारे हेड्स को ट्रेन करने के लिए। इस केस में आप 8 to 12 रेप्स भी कर सकते हो और 20 रेप्स भी कर सकते हो। बट डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि अगर आप 10 रेप्स पर सेट कर रहे हो तो आप फेलियर के आसपास रह सकते हो। बट अगर 20 रेप्स पर सेट कर रहे हो तो आपको फेलियर तक हिट करना पड़ेगा। एंड इसके बाद हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जो है केबल ट्राइसेप्स किक बैक्स। अब इसे करने के लिए हम हैंडल को अपने ग्लूट्स की हाइट तक लेके आएंगे एंड देन जैसे पोजीशन मैंने अब ले रखी है वैसे लोगे। ग्रिप को होल्ड करके जितना आप पीछे की तरफ पुश कर सको, मतलब कि जितना आप एल्बो को एक्सटेंड कर सको उतना एक्सटेंड करना है और जितना आप एल्बो को फ्लेक्स कर सको उतना ज्यादा फ्लेक्स करना है। 1 सेकंड में ऊपर जाएगी सांस छोड़ते हुए और 2 सेकंड्स में नीचे आएगी सांस लेते हुए। और इसके हम करेंगे 3 सेट्स फॉर 20 रेप्स। अब यहाँ पर हमारा वर्कआउट खत्म होता है। अब इसके बाद हमारे सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट काम रहते हैं, जो कि पहला है 5 से 6 मिनट वार्म अप करना, वही सेम इंटेंसिटी पे जैसे पहले आपने करा था। और दूसरा है स्ट्रेचिंग। तो इस केस में हम चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो पहले हम करेंगे चेस्ट और स्ट्रेच। तो जैसे मैं कर रहा हूँ सेम वैसे ही पोजीशंस आपको लेनी है एंड आपको 20 to 30 सेकंड्स तक होल्ड रखना है और इसे आप कम से कम 3 से 4 बार परफॉर्म करोगे। इसके बाद शोल्डर स्ट्रेच करेंगे। शोल्डर केस में भी सेम ऐसे ही करेंगे, 20 to 30 सेकंड्स तक होल्ड और 3 to 4 टाइम्स। और इसके बाद ट्राइसेप्स को भी सेम ऐसे ही स्ट्रेच करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो फॉर 20 to 30 सेकंड्स एंड 3 to 4 टाइम्स। यहाँ पे आपका पुश वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में जो कि होगा पुल डे 1। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आई होप इट हेल्प्स। जय हिंद।